और महिला आरक्षण बिल ने सरकार ऐतिहासिक बता रही है, पर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि यो सिर्फ आधी आबादी के हक की बात नहीं है, बल्कि आने वाले परिसीमन की जमीन तैयार करने की कोशिश भी है। सवाल है कि क्या सच में महिला आरक्षण के बहाने सीटा का नया गणित तैयार हो रहा है? क्या ये बिल महिलाओं को ताकत देगा या फिर राजनीतिक समीकरण बदलने का जरिया इस दौरान बनता हुआ नजर आएगा? चर्चा सियासी नहीं बल्कि आधी आबादी के पूरे हक की करांगे। इस पूरे बातचीत में यो रिपोर्ट हम देखेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आज सदन में जो कुछ विरोधियों की औरतें कहा गया, जो कुछ केंद्र सरकार की औरतें कहा गया, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। इन बिलों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने बिल पेश होते ही कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। अखिलेश यादव ने कहा, पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण देना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। तीनों बिल सदन में पेश हो या नहीं, इसे लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 207 वोट हाँ के पक्ष में हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का 1/3 है। किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। लोकसभा में पेश किए गए तीनों बिलों पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होगी। आज और कल इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। असल में ये कहानी 2023 से शुरू होती है, जब संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।